डियर लिसनर्स, इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले तो इसकी भूमिका के बारे में मैं बताऊंगा। भूमिका, बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि या जो आधारशिला जिसको कहते हैं फाउंडेशन, बिना इसके जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना असंभव है। तो क्या हम बताने जा रहे हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, स्पीच भी कहते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। चाहे स्पीच कह लें या नरेशन कह लें। अब देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष, फेस टू फेस, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष, जिसमें फेस टू फेस बात नहीं होती है। अर्थात जब फेस टू फेस मतलब दो व्यक्तियों में आमने सामने जब बात होती है तो उसको डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और जब उसी बात को, उन दोनों की बात को कोई और व्यक्ति अपने शब्दों में कहता है तो वो इनडायरेक्ट होता है। तो पहले देखिए डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन जब दो व्यक्तियों में आमने सामने बात होती है, आमने सामने या फेस टू फेस बात होती है, तो उसे इनडायरेक्ट, उसे डायरेक्ट नरेशन, उसे डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। अब इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन होता है जब किन्हीं दो व्यक्तियों की बात को, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उनकी बात को कोई और व्यक्ति अपने शब्दों में कहता है। जब दो व्यक्तियों की बात को कोई और व्यक्ति अपने शब्दों में कहता है, शब्दों में कहता है,
तो वह इनडायरेक्ट नरेशन, तो वह इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। तो वह इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। कहा जाता है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच, इसके बारे में आपको जानकारी हो गई। अब देखिए, भूमिका बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी नहीं भी है। जब सब कुछ याद हो जाता है तो वो कुछ बड़ा नहीं लगता। अब देखिए, सबसे पहले तो हम बताने जा रहे हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स, टाइप्स का मतलब प्रकार, टाइप्स का मतलब प्रकार। आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि कितने प्रकार के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। तो ये ए है, इसमें प्रकार हो गए प्रकार। एक तो होता है असर्टिव, असर्टिव सेंटेंसेज। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंसेज, इम्परेटिव सेंटेंसेज। चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज। और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रकार के बाद बी नंबर आता है चेंजिंग ऑफ टेंसेज, जिसमें समस्त टेंसेज की चेंजिंग होती है। तो देखिएगा, जितने भी प्रेजेंट टेंस हैं वो सब पास्ट टेंस में बदल जाते हैं, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदलते हैं। जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो पास्ट के इंडेफिनिट में बदल जाता है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पास्ट के कंटिन्यूअस में बदलता है, प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट के परफेक्ट में बदलता है, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। ये हमने शॉर्ट फॉर्म अपनाया है। प्रेजेंट के लिए PRE रखा है, कंटिन्यूअस के लिए CONT रखा है और परफेक्ट के लिए PER रखा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में IND रखा है, इंडेफिनिट समझ लीजिए। तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। पास्ट परफेक्ट को नो चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, बदलता नहीं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी नो चेंज होता है, इससे भी नहीं बदला जाता है। अब देखिए, विल जो है वो वुड या शुड में चेंज हो जाता है, शैल जो है वो शुड या वुड में चेंज हो जाता है, कैन को कुड में बदल देते हैं, मे जो है वो माइट में बदल जाता है, वुड नहीं बदलता है, शुड नहीं बदलता है, शुड ही रहता है, कुड कुड ही रहता है, माइट माइट ही रहता है, मस्ट मस्ट ही रहता है, आट टू ही रहता है। तो अब ये हम भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। और चेंजिंग ऑफ टेंसेज के बाद नंबर आता है चेंजिंग ऑफ सम वर्ड्स। चेंजिंग ऑफ सम वर्ड्स का मतलब है कुछ शब्दों का परिवर्तन।
जैसे दिस दैट में बदल जाता है, दीज दोज में बदल जाता है, नाउ देन में बदल जाता है, हेयर देयर में बदल जाता है, आई गो बिफोर में बदल जाता है, कम गो में बदल जाता है, टुडे दैट डे में बदल जाता है, टुनाइट दैट नाइट में बदल जाता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे में बदल जाता है, लास्ट डे द प्रीवियस डे में बदलता है, यस्टर नाइट द प्रीवियस नाइट में बदलता है, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में बदलते हैं, और टुमारो द नेक्स्ट डे में बदलता है, द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे में बदल जाता है। इसके बाद आता है नंबर सम कंडीशंस का, या कुछ शर्तें जो होती हैं, कुछ शर्तों का आता है नंबर। तो देखिए इसमें कुल मिलाकर के 3 शर्तें हैं कि अगर ये शर्तें होती हैं तो टेंस बदलता है, और ये शर्तें होती हैं तो टेंस नहीं बदलता है। जो टेंस बदलने की बात आती है तो देखिएगा, पहला नियम है शर्त में, पहली कंडीशन है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। प्रेजेंट के 4 टेंस और फ्यूचर के 4 टेंस, मतलब कुल मिलाकर के 8 टेंस जब होंगे इधर रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। दूसरी कंडीशन ये है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको सार्वभौमिक सत्य या त्रिकाल सत्य भी कहते हैं, ऐसी कोई बात आती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। सार्वभौमिक सत्य या त्रिकाल सत्य बात का मतलब ये होता है कि त्रिकाल सत्य तीनों कालों में, क्योंकि काल 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों कालों में कोई बात सत्य रहने वाली होती है या सत्य होती है तो उसको त्रिकाल सत्य या सार्वभौमिक सत्य या यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। तीसरी कंडीशन ये है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई त्रिकाल सत्य न हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। तो कुल मिलाकर के ये देखा गया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते हैं, और हो सकता है कि ना भी बदले, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई त्रिकाल सत्य या यूनिवर्सल ट्रुथ बात आती है तो इधर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस के होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ये हैं शर्तें, और इस प्रकार से इस भूमिका का लगभग समापन हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके आगे मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की बात बताऊंगा, या डायरेक्ट सेंटेंस से या डायरेक्ट स्पीच से या डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बात बताने की कोशिश करूंगा, और आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की समझ में आए। थैंक यू।